हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा टू रिड्यूस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आइए टॉपिक को प्रैक्टिकल तौर पे समझते हैं। जैसे आप नाम से समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे उसे हम रिड्यूस कर देंगे, यानी कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा उसकी फॉर्म हमें चेंज करनी है और रिड्यूस करके कंपैरेटिवली सिंपलर फॉर्म में क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी। यही हमारे टॉपिक का मतलब है, टू रिड्यूस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यह है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों इक्वेशन में कॉमन चीज क्या चल रही है। बिल्कुल ठीक, यहां भी 1/x है, यहां भी 1/x है, यहां भी 1/y है, यहां भी 1/y है। ये 3 यहां 2x है, यहां 3x है, यहां 3y है, या 2y है। तो हम ये कोफिशिएंट्स को कॉमन नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो हिस्सा में कॉमन दिख रहा है हम सिर्फ उसी को अज्यूम करेंगे, उसी को हम रिड्यूस करेंगे। तो यहां पर जैसे मैं ले लूंगा कि लेट 1/x है a और 1/y है b, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1/x है a तो 1/x की जगह a आ जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में 2 वैसे का वैसा, प्लस जैसे 1/y है b और डिनोमिनेटर में 3 वैसे का वैसा, इज इक्वल टू 2। ये है जी। और यहां पर अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो क्या हो जाएगा, 1/x है a तो ये हो जाएगा a/3, प्लस 1/y है b तो हो जाएगा b/2, क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर वाली टर्म से उसको कुछ कॉमन नहीं लिया था, कुछ हमने रिड्यूस नहीं किया था, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। आइए अब इसको नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू a 3a, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू b 2b इज इक्वल टू 2। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2s are 12। 3 और 2 का एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू a 2a, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू b 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट गया क्योंकि सेम टर्म्स थे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब हमारी ये दो इक्वेशन बन रही है। अब हमारे पास चॉइस है, हम इसे किसी भी मेथड से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जैसा आपको पता है मेरा फेवरेट मेथड जो है वो है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं उसी से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पसंद करता हूं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आएगा। तो ये स्टेप करने से हमारी दोनों के a के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। बाकी सारी टर्म्स को तो मल्टीप्लाई करना कंपलसरी हो जाता है। 3a इंटू 2 6a, 2b इंटू 2 4b, 12 2s are 24। अब ये क्या था हमारा, 2a इंटू 3 6a, 3b इंटू 3 9b, 13 इंटू 3 39, माइनस 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 ये कट गया, 4b माइनस 9b माइनस 5b, 24 माइनस 39 माइनस 15, माइनस से माइनस कट गया, b क्या आ जाएगा 15/5
b की वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा यहां लिख देता हूं, पुटिंग b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, सॉरी b की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या था जी, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 3a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3a आ गया 12 माइनस 6, 3a आ गया 6, तो a की वैल्यू आ गई 2। जैसे हमारी b की वैल्यू निकली थी 3, a की वैल्यू आ गई 2। अब यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन जो था वो x और y की फॉर्म में था, तो हमें फाइनल आंसर भी x और y के चाहिए। तो आगे देखिए क्या करेंगे, 1/x है a और 1/y है b, तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2, 2 मतलब 2/1, 1/y है b, b की वैल्यू है 3 यानी कि 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 2x, 1 1 जा 1, तो x आ गया 1/2। इसी तरीके से 3 इंटू वाई 3y, 1 1 जा 1, y आ गया 1/3। यहां लिख देते हैं दिस इंप्लाइज x है 1/2 और y है 1/3। तो ये हमारा आंसर था, ये हमारा रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट था। देखा जाए अगर हम रिकॉल करना चाहें तो सबसे पहले हमने कॉमन चीज देखनी है कि दोनों इक्वेशन में क्या हिस्सा कॉमन आ रहा है, उसको हम एक a या b ऐसे अज्यूम कर लेंगे, फिर उससे लीनियर इक्वेशन नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमने a और b माना था तो a और b की टर्म्स में वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद a और b को जो हमने अज्यूम किया था, जैसे वहां पर 1/x को a और 1/y को b, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी x और y की वैल्यूज निकल आएंगी। इसे कॉपी कीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए आगे कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस। जैसे हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y, ये किसके बराबर है -1 के। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस में क्या कॉमन पैटर्न देख रहे हैं, यहां भी 1/√x, यहां भी 1/√x, यहां भी 1/√y, यहां भी 1/√y। तो तरीका वही रहेगा बच्चों क्वेश्चंस करने का कि लेट 1/√x है a और 1/√y है b। अब देखिए यहां क्या होगा, 1/√x की जगह a, अब इस केस में 2 न्यूमरेटर में है, पिछले क्वेश्चन में
जो 2 3 था वो डिनोमिनेटर में था, इसलिए टर्म डिनोमिनेटर में लिखी गई थी 2 या 3। या न्यूमरेटर में है तो हम 2 और 3 जो भी है वो न्यूमरेटर में रहेगा। तो 1/√x है a, तो 2 into a 2a प्लस 1/√y है b, 3 into b 3b इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसी तरीके से 1/√x है a, तो 4a माइनस 9 1/√y b, तो माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये हो गई इक्वेशन 2। अब 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो हम 2 को यानी कि पूरी इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले कोएफिशिएंट सेम करना है तो 2 2 सा 4, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a into 2 4a, 3b into 2 6b, 2 into 2 4। यहां तक क्लियर है? माइनस 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 4a माइनस 4a कट गया, -9b माइनस 6b, ये हो गया -15b, -1 -4 हो गया -5, माइनस से माइनस कट गया, b आ जाएगा 5/15, 15 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड, 1 जा 3 जा, b आ गया 1/3। आगे पुटिंग b is equal to 1/3 in equation 1, 2a plus 3b is equal to 2, 2a plus 3 into b की जगह 1/3 is equal to 2, 3 से 3 कट गया, 2a plus 1 is equal to 2, 2a is equal to 2 minus 1, 2a आ गया 1, a आ गया 1/2, a आ गया 1/2। अब इसे हम यहां पर फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन में? 1/√x है a और 1/√y है b, यही माना था हमने। अब a और b की वैल्यू डाल देते हैं। 1/√x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी 1/2, 1/√y इज इक्वल टू b, b की वैल्यू है 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, √x into 1, √x 1 2 जा 2, √y into 1, √y 3 1 जा 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, √x का स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर 4, √y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों कि x है 4 और y है 9। क्लियर? कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि है 5/x minus 1 plus 1/y-2 is equal to 2। दूसरी इक्वेशन है 6/x minus 1 minus 3/y-2 is equal to 1। 5/x minus 1 plus 1/y-2 is equal to 2। 6/x minus 1 minus 3/y-2 is equal to 1। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस में हमें कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? बिल्कुल ठीक, 1/x minus 1 1/x minus 1,
1 अपॉन वाई माइनस टू और यहां भी 1 अपॉन वाई माइनस टू। हम क्या मान लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 और वो हो जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। यही होगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स माइनस वन है a तो 6 इंटू ए 6a, 1 अपॉन वाई माइनस टू है b तो माइनस 3 इंटू बी माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये हमारी थी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। हमें a का कोफिशिएंट सेम करना है, 5 और 6 का एलसीएम 30 तो 5 इंटू 6 होगा 30। हम पूरी इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 से 30 होता है, हम पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से जब हम सेकेंड इक्वेशन को करेंगे तो हो जाएगा 30a माइनस 15b इज इक्वल टू 5, माइनस प्लस माइनस 6b प्लस 15b 21b, 12 माइनस 5 7, 1 जा 3 जा, b आ गया 1/3, b आ गया 1/3। इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग b is equal to 1/3 in equation 1, 5a plus b is equal to 2, 5a plus b की जगह 1 upon 3 is equal to 2, 5a is equal to 2 minus 1/3, 5a is equal to 3 LCM 6 minus 1, 5a आ गया 5/3, यहां ले जाता हूं सॉल्व करने, 5a आ गया 5/3 तो a क्या आ जाएगा 5/3, 5 उधर जाके 1/5 आ गया, a आ गया 1/3, a की वैल्यू आ गई 1/3। अब a और b की वैल्यू सेम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 अपॉन एक्स माइनस वन है a और 1 अपॉन वाई माइनस टू है b। यही था क्वेश्चन, हमने माना था 1 अपॉन एक्स माइनस वन को a माना था और 1 अपॉन वाई माइनस टू को हमने b माना था। a और b की वैल्यू डाल देते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a की जगह 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस वन इज इक्वल टू 3, माइनस 1 वहां जाके प्लस 1, x आ गया 4, 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू b, b की वैल्यू है 1/3, y माइनस टू इज इक्वल टू 3, y आ गया 3 प्लस 2, y आ गया 5। क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 5। इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं 6th पार्ट। सिक्स एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अगर हम ध्यान से देखें तो जो 5th पार्ट है उसका अगर हम एक स्टेप और लिखते हैं तो सेम क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में बन जाता है। जैसे जो 5th पार्ट था उसमें था 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5।
तो हम एक्स वाई को अगर इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जानी थी, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर हम इस पार्ट को कर लेते तो हमारा फिफ्थ पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हमें पता है कि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो एक नहीं बल्कि दो दो वेरिएबल है। तो क्या करें जी, हम तो फंस गए। नहीं, फंसे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से दोनों वेरिएबल को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए राइट हैंड साइड में वेरिएबल लगे हुए हैं एक्स वाई। तो मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड बोथ इक्वेशंस विद एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को क्या कैसे लिख देंगे, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। xy से xy से xy कट गया, यहां x से x, यहां y से y, यहां x से x, यहां y से y कट गया। तो ये क्या आया, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये हो गया 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या मान लेता हूं, लेट 1 अपॉन वाई है a और 1 अपॉन एक्स है b। आप चाहे तो 1 अपॉन एक्स को a और 1 अपॉन वाई को b भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। 6 और 2 का एलसीएम 6। 6 को तो 6 सेम रखना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 6 बनाना है तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा, पहली इक्वेशन तो सेम रहेगी, 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 15। माइनस माइनस माइनस, 3b माइनस 12b माइनस 9b, 6 माइनस 15 माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया, b आ गया 9 अपॉन 9, b आ गया 1, b हमारा 1 आ गया। पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, क्या था हमारे पास, 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, 6a प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। मैंने b की जगह 1 डाल दिया, 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यहां सॉल्व कर देते हैं आप। 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो गया। 6a आ गया 3, a आ गया 3 अपॉन 6, a की वैल्यू आ गई 1/2। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब 1 अपॉन y था a के बराबर और 1 अपॉन x था b के बराबर। 1 अपॉन y है a मतलब 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y आ गया 2। 1 अपॉन x है b के बराबर, b क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x आ गया 1। दिस इंप्लाइज x है 1 और y है 2। ये हमारे आंसर है। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लें तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। गेटिंग मी? तो इसलिए हमेशा कहता हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझो, क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, तो इससे मिलते जुलते हजारों क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। तो पहले इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया जितना, आइए आगे करते हैं। अब 7th और 8th पार्ट थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन 8th पार्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं 8th पार्ट अपने हाथ से सॉल्व करवा रहा हूं, और जो 7th पार्ट है आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। वन अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। दूसरी इक्वेशन है 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। जी हमारे पास दो इक्वेशन है। अब हम दोनों में कॉमन पैटर्न क्या देख रहे हैं, 1 अपॉन 3x प्लस वाई 1 अपॉन 3x प्लस वाई, पूरी चीज कॉमन है। 1 अपॉन 3x माइनस वाई 1 अपॉन 3x माइनस वाई, ये कॉमन चीज है जी। तो हम लिख लेते हैं लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन 3x प्लस वाई a है a, 1 अपॉन 3x माइनस वाई है b, तो प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 मल्टीप्लाई होगा a प्लस b से इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 दैट इज 3। तो 4a प्लस b आ गया, 4a प्लस 4b आ गया 3 के बराबर। इसे सॉल्व करते हैं जी। दूसरी इक्वेशन को 1 अपॉन 3x प्लस वाई a है, तो a ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला 2 वैसे का वैसा रहेगा, माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई है b, डिनोमिनेटर में था 2 तो 2 डिनोमिनेटर में ही रहेगा इज इक्वल टू माइनस 1/8। 2 एलसीएम, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू a 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू b मैंने माइनस पहले ही लिख दिया था इज इक्वल टू माइनस 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1, 8a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ये हमारे, अच्छा इसे इक्वेशन 2 अभी नहीं बना रहा मैं, क्योंकि ये तीनों ही टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसे 2 से डिवाइड कर देता हूं, कंपैरेटिवली आसान इक्वेशन बन जाएगी। तो डिवाइड इट बाय 2, तो हो जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, ये हमारी थी इक्वेशन 1। अब 4a ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, तो कुछ भी झंझटबाजी नहीं है इस क्वेश्चन में। 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1, ये मैंने इक्वेशन इसके नीचे लिख दी। माइनस प्लस प्लस 4a माइनस 4a कट गया, 4b प्लस 4b 8b, 3 प्लस 1 4, b क्या आ जाएगा 4 अपॉन 8, b आ गया 1/2। अब देखिए हम इस b की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। पुटिंग b इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा जी 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4a प्लस 4 इंटू b की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 3, 1 जा 2 जा, 4a प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 4a आ गया 3 माइनस 2, 4a आ गया 1, a आ गया 1/4। a और b की वैल्यू निकाल दी, इसे आगे ऐसे सॉल्व कर देते हैं यहां पे कि 1 अपॉन 3x प्लस वाई है a के बराबर, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई है b के बराबर। ठीक है जी। तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी 1/4, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3x प्लस वाई इंटू 1, 3x प्लस वाई, 1 4 जा 4, 3x माइनस वाई इंटू 1, 3x माइनस वाई, 1 2 जा
2। अगेन हम देख रहे हैं कि दोनों के कोफिशिएंट्स x के सेम है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूं, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस 3x कट गए, y प्लस y 2y, 4 माइनस 2 2, तो y क्या आ जाएगा 2/2, y की वैल्यू आ गई 1। यहां पर ले जाते हैं जी, क्या था 3x प्लस y था 4 के बराबर, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, y की जगह मैंने 1 डाल दिया, 3x आ गया 3, x आ गया 1, दिस इंप्लाइज x भी है 1 और y भी है 1। ये हमारा आंसर था, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। अगेन क्वेश्चन 2 जो है बेटे वर्ड प्रॉब्लम्स का है। मैंने इन क्वेश्चंस में हर तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए, तो वर्ड प्रॉब्लम में मैं सिर्फ इक्वेशंस बनाऊंगा, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि हमने सारी वैरायटी जो है ऑलरेडी कवर कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में। डाउनस्ट्रीम होता है पानी के बहाव के साथ साथ, यानी कि अगर पानी लेफ्ट से राइट बह रहा है और जो हमारी बोट है वो भी लेफ्ट से राइट चल रही है, तो इसे बोला जाएगा द बोट इज रोइंग डाउनस्ट्रीम। एंड इनवर्सली स्पीकिंग अपस्ट्रीम क्या होता है, पानी बह रहा है लेफ्ट से राइट, लेकिन बोट ने आना है राइट से लेफ्ट, यानी कि पानी के बहाव की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे बोला जाता है अपस्ट्रीम। दैट इज आवर बोट इज स्ट्रीमिंग अपस्ट्रीम, राइट, या आवर बोट इज मूविंग अपस्ट्रीम। ध्यान रखना बेसिक सी बात है कि अगर हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो हमारी बोट में वाटर की स्पीड यानी कि करंट, वाटर को हम करंट भी बोलते हैं, कि वाटर की स्पीड बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपस्ट्रीम आ रहे हैं तो हमारी बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड माइनस होगी, क्योंकि हमें वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में आना है, वाटर को चीर के आना है, तो हम बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस करेंगे। कुछ बच्चे ऐसी भी गलतियां कर देते हैं कि पानी की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस, सॉरी, पानी की स्पीड में से बोट की स्पीड माइनस कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होती है और पानी की स्पीड कम होती है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। मैं मान लेता हूं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट यानी कि वही पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड में करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी। क्लियर? तो देखते हैं हमें क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉब्लम ये दे रहा है। कहता है ऋतु 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 2 घंटे में। हमें पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई।
तो 20/x+y इज इक्वल टू 2। मैं रिपीट करता हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x+y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसे, 2 × x+y इज इक्वल टू 20, 2x + 2y इज इक्वल टू 20, डिवाइडेड बाय 2, तो x+y आ जाएगा 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर? आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सेकंड प्रॉब्लम हमने पहले लिख दी। क्या कह रहा है? अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में। टाइम है 2 आवर्स, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और अपस्ट्रीम की स्पीड है x-y। तो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम टेकन है 2 आवर्स, तो टाइम 2, डिस्टेंस 4 और स्पीड x-y। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 2 × x-y इज इक्वल टू 4 × 1, 2x - 2y इज इक्वल टू 4। अगेन इसे 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि तीनों ही टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं। x - y है 2। ये हो गई इक्वेशन 2। नॉर्मल एकदम सिंपल सी इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। फटाफट इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए सेकंड पार्ट देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 औरतें और 5 आदमी मिलके एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में खत्म करते हैं। मैं मान लेता हूं लेट टाइम टेकन बाय 1 woman टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x days। ठीक है जी। और लेट टाइम टेकन बाय 1 man टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y days। क्लियर है? देयरफॉर पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day। एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। सिमिलरली पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 man इन 1 day क्या हो जाएगा? 1/y। क्लियर है? जब पूरा काम करने में x दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/x। अब देखिए इक्वेशंस में हमें क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम 2 women तो 2 × 1/x एंड 5 men प्लस 5 × 1/y। 2 औरतों का एक दिन का काम, 5 आदमियों का एक दिन का काम। ठीक है जी। यानी कि 2 औरतें और 5 आदमियों ने ये काम करा तो काम पूरा खत्म हुआ 4 दिन में। तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1/4। क्लियर है? क्योंकि हमने 1 डे की एवरेज निकाल ली है। जब पूरा काम 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/4। आदमियों की एवरेज निकाल ली एक दिन की, औरतों की निकाल ली,
और दोनों को प्लस कर दिया, पूरा काम 4 दिन में हो रहा था तो एक दिन में काम होगा 1/4, यानी कि 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है जी, 3 औरतें 3 वुमेन यानी कि 3 इंटू 1/x और 6 मैन 6 इंटू 1/y, ये पूरा काम कर रहे थे 3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/3। तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब ध्यान रखना ये सॉल्व वैसे ही होगी जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में किया था रिड्यूस करके, कॉमन पैटर्न क्या आ रहा है 1/x 1/y। तो यहां क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिर्फ एक स्टेप का हिंट दे रहा हूं कि 1/x हो जाएगा a और 1/y हो जाएगा b। उससे हमारी 2 इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकलेगी, उस a और b को इस इक्वेशन में डाल देंगे तो x और y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का एक ही पार्ट रह गया, एक ही क्वेश्चन रह गया, वो कंप्लीट करते हैं। कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए लास्ट पार्ट देखें, हमारी आज की क्लास का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए उसे समझते हैं। इसमें कहता है रूही 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपने घर का, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन पे और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है बस पे। आई रिपीट, रूही ने टोटल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जिसका कुछ पार्ट वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ पार्ट वो बस से ट्रेवल करती है। हमें ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है। मैं सबसे पहले मान लेता हूं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर कहता है कि रूही को 4 घंटे लगते हैं टोटल ट्रैवलिंग में, अगर वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है ट्रेन से और बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल करती है बस से। अगेन बेटे हमें पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां टोटल टाइम हमें दिया हुआ कितना, इसे लग रहे हैं 4 घंटे इज इक्वल टू 4। कब, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से, तो ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा 60/x। ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड है x। बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बस से, 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, तो बचा कितना 240 किलोमीटर डिस्टेंस। बचा हुआ 240 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है बस से, बस की स्पीड है y। ठीक है जी। तो ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, जो कि दिया हुआ है 4 आवर्स। क्लियर? ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम, अगर ये डिस्टेंस को अभी ये थोड़ा सा ट्रेवलिंग का जो पैटर्न है चेंज कर रही है, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ट्रेन से, तो ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा 100/x। बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बस से, 300 में से 100 किलोमीटर चलेगा, रह गए 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बस से, तो बस का कितना टाइम लगेगा 200/y। और इससे कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। पहले लग रहे थे 4 घंटे, अब लग रहे हैं 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि 4 10/60। 0 से 0 कट गया,
6 4s are 24, 24 plus 1, 25 by 6. 100 upon x plus 200 by y is equal to 25 by 6. ये हो गई इक्वेशन 2. अगेन हम कॉमन पैटर्न देख रहे हैं, 1 upon x और 1 upon y वैसे ही कर लेंगे कि 1 upon x है a और 1 upon y है b. पहले क्वेश्चन a और b की फॉर्म में बन जाएगा, a और b की वैल्यूज निकालेंगे, फिर इसको इसके अंदर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि ट्रेन और बस की स्पीड निकल आएगी. तो ये था बच्चों हमारा नया कॉन्सेप्ट आज की क्लास का. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू.